नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 3 पदावली पढ़ेंगे। इनकी कवयित्री हैं मीराबाई जी। सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। जन्म स्थान है चौकड़ी गांव, राजस्थान। पिता का नाम है राजा रत्न सिंह, पति का नाम है भोजराज। मृत्यु हुई थी इनकी 1546 ईस्वी में। कृतियाँ हैं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसी जी का मायरा, मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत आदि। भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। शैली है मुक्ता भावपूर्ण शैली। इनकी जीवन की एक कथा प्रचलित है। उसमें यह कहा जाता है कि जब ये बाल्यावस्था में थी तो इनके घर में एक आगंतुक जो थे वो श्री कृष्ण की प्रतिमा को लेकर के आए थे, जिसको देख करके ये जो है श्री कृष्ण की सुंदरता के ऊपर मोहित हो गई थी। तभी से इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण का अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था और उनकी भक्ति करने लगी थी। तो परमेश्वर को किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेना ये घर वालों को जो था अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने जो थी इनकी शादी कर दी। शादी के बाद क्या हुआ, ये तब भी कृष्ण की भक्ति में लगी रहती थी, कृष्ण की भक्ति ही करती थी, संतों के साथ बैठती थी, गाना बजाना करती थी। तो इस प्रकार से जिनसे इनकी शादी हुई थी उन्होंने इन्हें जहर का प्याला भेजा इनको मारने के लिए, कि ये जो है इसके कारण जो है हमारे समाज में जो है हमारे घर की जो है वो हो रही है, अपमान हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जहर का प्याला भेजा इनके लिए। फिर जहर का प्याला पीने के बाद भी ये हंसने लगी, अर्थात जहर के प्याले से भी इनका कुछ भी नहीं हुआ, ये जीवित रही। फिर परिवार वालों के ताने और रोज रोज की इस तरीके की योजनाओं से ये परेशान आ गई और इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। फिर ये गोकुल और वृंदावन चली गई। वहाँ जाकर के संतों के साथ बैठती, गाना बजाना करती, नाचती। इस तरीके से इन्होंने ईश्वर की उपासना करने लगी, कृष्ण की भक्ति करने लगी। फिर कृष्ण की भक्ति करते करते वृंदावन में कृष्ण की प्रतिमा पर ही इन्होंने सर रखते हुए कृष्ण का गीत गाते हुए इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो इस प्रकार से मीरा जो थी कृष्ण की एक अनन्य उपासिका थी, जिन्होंने जीवन भर कृष्ण की भक्ति करी, कृष्ण के गुणों का गुणगान करा और पदावली, राग गोविंद, इस तरीके की जो रचनाएं थी इन्होंने अपने कृष्ण के प्रति जो इनके मन में प्रेम था उसको व्यक्त करा है। और ये जो है कृष्ण को स्वयं के पति के रूप में स्वीकार करती थी। आगे हम पढ़ेंगे पदावली। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा कहती है कि हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, मेरे नैनों में बस जाइए, मेरी आँखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर रूपी मुकुट है, मकराकृत कुंडल, मगरमच्छ की आकृतियों के समान कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण बोलते हैं सूरज को, तो सूरज के समान लाल तिलक को भाल पर लगाए हुए। मोहनी मूरति सावरी सूरति, मोहनी उनकी मूरत है, उनकी मनमोहक चेहरा है। सांवली सूरत, सांवला उनका चेहरा है, उनके चेहरे का जो रंग है वो सांवला है। नैना बने विशाल, बड़ी बड़ी विशाल विशाल उनकी आँखें हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर व्यंजती माल। अधर सुधारस यानी कि अधर सुधारस मुरली राजत, अमृत का पान किए हुए, यानी कि उनके अमृत रूपी अधरों का पान किए हुए जो मुरली है वो उनके होठों पर विराजत है। और बैंजती माल, और उनके हृदय पर बैंजती मोतियों की माला है। शुद्र घंटिका, छोटी छोटी जो घंटियाँ हैं वो कटी तट शोभित, कटी बोलते हैं कमर को, तो क्षुद्र घंटिका छोटी छोटी घंटियाँ कटी तट शोभित उनकी कमर पर लगी हुई हैं। नुपुर सबद रसाल, और उनके जो पायल की जो आवाज़ है, जो उनके पायल की जो ध्वनि है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। मीरा प्रभु संतन सुखदाय, मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, ऐसे गोपाल की, ऐसे श्री कृष्ण की मीरा जो है भक्ति करती हैं। एक बार फिर से देखेंगे हम इसको। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे श्री कृष्ण मेरे आँखों में बस जाइए। और ऐसे श्री कृष्ण मेरे आँखों में बस जाइए जिनके सर पर मोर का मुकुट है, कानों में मगरमच्छ की आकृति के कुंडल हैं, माथे पर सूरज की जैसी लालिमा लिए हुए तिलक है, और जिसकी मोहनी मूरत है और सांवली सी सूरत है, जिसकी बड़ी बड़ी विशाल विशाल आँखें हैं, जिसके होठों पर अमृत में सनी हुई मुरली विराजित है, और जिसके हृदय पर बैंजती मोतियों की माला है, और जिसकी कटी तट, जिसकी कमर पर छोटी छोटी घंटियों का कमर बंद है। नुपुर सबद रसाल, और जिसके पैरों की जो घुंघरुओं की जो आवाज़ है वो अत्यंत ही सुंदर लगने वाली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, ऐसे मीरा के प्रभु
संतों को सुख देने वाले हैं, भगत बछल गोपाल। ऐसे श्री कृष्ण की, ऐसे गोपाल की मीराबाई वंदना करती हैं, उनकी भक्ति करती हैं। आगे देखेंगे, पायो जी महे तो राम रतन धन पायो। मीरा कहती हैं कि पायो जी, मैंने तो पा लिया है, राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रूपी धन को पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने, मेरे प्रभु ने वस्तु अमोलक दी। मेरे सतगुरु ने, मेरे प्रभु ने मुझे एक अनमोल वस्तु दी है। कृपा कर अपनायो, जिसको मैंने कृपा करके अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की मैंने पूंजी पाली है, जग में सभी खोवायो। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीरा कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनको पाकर के मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाली है, जग में सभी खोवाया, और इस पूंजी को पाने के लिए मैंने संसार में सब कुछ खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, कोई इसको क्या है, ये ऐसी पूंजी है, ये ऐसा प्रेम है जो खर्च नहीं हो सकता है, कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह है जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। क्या कह रही हैं, पायो जी महे तो राम रतन धन पायो। मीरा कहती हैं कि मैंने तो राम रूपी जो अनमोल धन है उसको पा लिया है। मेरे सतगुरु, मेरे प्रभु ने, मेरे सतगुरु ने वस्तु अमोलक दी, मुझे एक अनमोल वस्तु दी है, एक खजाना दे दिया है। कृपा कर अपनायो, जिसको मैंने कृपा करके अपना लिया है, बहुत ही आशीर्वाद के स्वरूप में उसको पाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और श्री कृष्ण को पाने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी जन्म जन्म की पूंजी पाली है, संपत्ति पाली है, जग में सभी खुवायो, और संसार में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, श्री कृष्ण को पाने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोई इसको खर्ची नहीं हो सकती। ये भक्ति ऐसी है, प्रेम ऐसा है जो खर्च नहीं हो सकता, कोई चोर मुझसे कृष्ण को चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और यह जो प्रेम है उनके लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरायो। मीरा कहती हैं कि सत की नाव ईश्वर की ही नाव है, और ईश्वर ही इसका नाविक है, ईश्वर ही इसको चलाने वाला है। भव सागर तर आयो, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इस भव सागर को, जो संसार का जो ये जीवन है, इसको अवश्य ही पार कर लूँगी, क्योंकि इस भव सागर को पार कराने वाला जो नाविक है वो ईश्वर ही है, और जिसके सहारे मैं इसको पार करूँगी वो नाव भी ईश्वर ही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती हैं कि मेरे तो प्रभु वो पर्वत को धारण करने वाले वो श्री कृष्ण ही हैं। हरक हरक जस गायो, इस प्रकार से मीरा हरक हरक प्रसन्न हो करके उनके गीतों का गुणगान कर रही है, उनके यश का गान कर रही है। क्या कह रही है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, कि ईश्वर की ही नाव है और ईश्वर ही उसको चलाने वाला है, उसका नाविक है। भव सागर तर आयो, और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि मैं उस नाव के जरिए भव सागर को पार कर लूँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं, कह रही है कि मेरे जो प्रभु हैं वो पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। हरक हरक जस गायो, इस प्रकार से मीरा प्रसन्न हो करके श्री कृष्ण के यश का गुणगान कर रही है, उनके गीत गा रही है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीरा कहती है कि मायरी, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई सामने से कहता है तो कोई चुपके से कहता है। लियो री बजंता ढोल, तूने तो बजता हुआ ढोल ले लिया है। कोई कहे मुँह गो, कोई कहे सूह गो, कोई कहता है महंगा, कोई कहता है सस्ता। लियो री तराजू तोल, इसको जो है तराजू में तोल करके ले लेना। कोई कहे कारो, कोई कहता है काला है। कोई कहे गोरो, कोई गोरा कहता है। लियो री अमोलक मोल, कह रही हैं किंतु मैंने तो अनमोल वस्तु को ले लिया है। याही कु सब जानत है, लियो री आँखें खोल, जिसको सब जानते हैं उसको मैंने अपनी आंखें खोल करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, मीरा को प्रभु ने दर्शन दिए हैं। पूर्व जन्म को कोल, ये निश्चित ही उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों का परिणाम है। क्या कह रही है मीरा, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कि मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता है सामने से ले लिया है, कोई कहता है चुपके से ले लिया है। लियो री बजंता ढोल, मैंने तो बजता हुआ ढोल ले लिया है, मतलब वो जो है उसको गा गा करके, ढोल बजा बजा करके उसका गुणगान कर रही है कि मैंने कृष्ण को ले लिया है। कोई कहे मुँह गो, कोई कहता है महंगा है। कोई कहे सूंगो, कोई कहता है सस्ता है। लियो री तराजू तोल, मैंने तो तराजू में तोल करके लिया है।
कोई कहे कारो, कोई काला कहता है, कोई कहे गोरो, कोई गोरा कहता है। लियो री अमोलक मोल, मैंने तो अनमोल वस्तु को ले लिया है। याही कू सब जानत है, जिसको सब जानते हैं। लियो री आंखें खोल, उसको मैंने अपनी आंखें खोल करके लिया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनियो, मीरा को प्रभु ने दर्शन दिए हैं। पूर्व जन्म को कोल, ये निश्चित ही पूर्व जन्म का कोई परिणाम है। आगे देखेंगे, मैं तो सांवरे के रंग राची, मीरा कहती है मैं तो सांवले के रंग में रंग चुकी हूँ। साजी श्रृंगार बांधी पग घुंघरू, साजी श्रृंगार, उनके लिए मैंने श्रृंगार किया। बांधी पग घुंघरू, अपने पैरों में घुंघरुओं को बांधा। लोक लाज तजी नाची, समाज की जितनी भी लोक संसार की जितनी भी शर्मो हया थी उसको मैंने त्याग करके नृत्य करा, नाची। गई कुमुती लई साधु की संगति, जो बुरी बुद्धि थी, जो बुरे विचार थे उनको छोड़ दिया, वो चले गए। लई साधु की संगति, और मैंने साधुओं की संगति करी। भगत रूप भई साची, कि मैं निश्चित ही, साची का मतलब है सत्य, कि मैं जो हूँ निश्चित ही भक्त के रूप में उजागर हुई। गाए गाए हरि के गुण निश दिन, गाए गाए गा गा करके हरि के गुण निश दिन, ईश्वर के हरि के गुण मैंने दिन रात गा गा करके काल ब्याल सू बाँची, समय को बिता दिया। नहीं मैंने कि जो अपना समय था वो मैंने किसी वैसे काम में व्यर्थ नहीं करा। मैंने हरि के गुण को गा गा करके दिन रात मैंने हरि के गुण का गुणगान करा है और इस प्रकार से अपने समय को व्यतीत किया। उण बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना जो सारा संसार है वो समुद्र के खारे पानी के समान लगता है। और बात सब कांची, और संसार की जितनी भी बातें हैं वो कांच के समान झूठी लगती है। जैसे कांच क्षण भर में टूट जाता है, उसी प्रकार से दुनिया की जितनी भी बातें हैं वो श्री कृष्ण के बिना कांच के समान झूठी लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सू, मीरा कहती हैं कि मैं तो केवल गिरधर लाल की हूँ। भक्ति रसीली जांची, और उन्हीं के रंग में बिल्कुल जच गई हूँ, ठीक से उनके रंग में ही रंग चुकी हूँ। क्या कह रही है, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवले के रंग में रंग चुकी हूँ। मैंने उनके लिए श्रृंगार किया, पैरों में घुंघरुओं को बांधा। संसार की जितनी भी शर्म थी, जितनी भी लज्जा थी, लोक लज्जा को त्याग करके मैंने नृत्य करा उनके रंग में। गई कुमति, जो कुमति थी वो चली गई, और साधु की संगति को मैंने कर लिया। साधुओं के साथ मैंने उठना बैठना शुरू कर दिया। भगत रूप भई साची, और मैं भक्तों के रूप में एक भक्तिन बन गई। गाए गाए हरि के गुण निश दिन, दिन रात हरि के गुणों को गा गा करके मैंने काल ब्याल सू बाँची, अपने जीवन का एक एक क्षण बिताया। उण बिन सब जग खारो लागत, श्री कृष्ण के बिना, उनके बिना ये जितना भी संसार है ये समुद्र के पानी की तरह खारा लगता है। और बात सब कांची, और दुनिया में और जितनी भी बातें हैं, जितने भी रिश्ते नाते हैं, वह सब कांच के समान झूठे लगते हैं, जो क्षणिक होते हैं और क्षण भर में टूट जाते हैं। और कह रही है कि मैं तो गिरधर लाल की ही हूँ, भगति रसीली जांची, और उन्हीं के भक्त में, उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के रस में रंग चुकी हूँ। अब क्या कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, कि मेरे तो कौन है, मेरे तो केवल पर्वत को धारण करने वाले वो गोपाल ही हैं, दूसरों ना कोई, और दूसरा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। तात मात, मेरे पिता, मेरी माता, भ्रात बंधु, मेरा भाई बंधु, मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदारे, आप ना कोई, कोई मेरा अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने श्री कृष्ण के लिए जो कुल की कहानी, यानी कुल की जो मर्यादा थी उसको भी मैंने लांघ दिया, छोड़ दिया। कहा करी है कोई, अब कोई क्या करेगा मेरा, कोई कुछ भी कहेगा मुझसे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संतन ढिग बैठी बैठी, संतन संतों के, ढिंग कहते हैं पास को, संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के पास बैठ बैठ के लोक लाज खोई, मैंने जो संसार की जो जितनी भी शर्म थी उसको भी खो दिया। असुवन जल सींची सींची, और आंसुओं के जल से सींच सींच के प्रेम बेली बोई, मैंने ये जो प्रेम रूपी बेल थी उसको श्री कृष्ण के वियोग में, उनके विरह में रो रो करके अपने आंसुओं से उसको सींचा है, और ये जो है प्रेम बेली बोई, इस प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है। अब तो बेल फैल गई, और अब ये जो बेल थी प्रेम की ये फैल गई है, आनंद फल होई, अब इस पर आनंद रूपी फल हो रहा है। भगति देखी राजी हुई, मीरा कहती है कि मैं भक्तों को देख करके तो प्रसन्न हो जाती हूँ, किंतु जगत देखी रोई, जगत को देख करके रो पड़ती हूँ। क्यों रोती है मीरा जगत को देख के, क्योंकि भक्तों को देख करके वो इसलिए खुश होती हैं क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है
वो किसके लिए है? वो ईश्वर के लिए है। जीवन का उद्देश्य ही क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो जो लोग भक्ति करते हैं अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर के साथ ईश्वर के गुण में रमने की कोशिश करते हैं, उनको देख करके तो वो खुश होती है क्योंकि वो अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति जगत को देख के रोते क्यों है? क्योंकि संसार के लोग क्या करते हैं? वो संसार के जो रिश्ते नाते हैं, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, इन्हीं सब रिश्तों में वो उलझ जाते हैं और फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर उन रिश्तों में उलझते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर उलझते हैं। तो इस प्रकार से मीरा कहती हैं कि मैं भक्तों को देख करके तो प्रसन्न होती हूँ, किंतु जगत देखी रोई, संसार को देख करके रो पड़ती हूँ। मतलब उन्हें उन पर दया आती है, दुख होता है कि यह जो है अपने जीवन का उद्देश्य भूल करके संसार में लगे हुए हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती हैं कि मैं तो उस लाल गिरधर की, उस श्री कृष्ण की दासी हूँ, उनके चरणों की दासी हूँ। तारो अब मोई, अब आप मुझे इस भव सागर से पार कराइए, मेरे जीवन को मुक्ति प्रदान कीजिए। फिर से देखेंगे एक बार इसको। मीरा कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो वो पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण ही हैं, गोपाल ही हैं, दूसरों ना कोई दूसरा अन्य कोई व्यक्ति मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर रूपी मुकुट है, मेरो पति सोई वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु आप नो ना कोई। फिर श्री कृष्ण के आगे मेरे लिए मेरे माता पिता भाई बंधु कोई दूसरा मेरा अपना नहीं, यानी जो कुछ भी है मेरे माता पिता भाई बंधु पति परमेश्वर जो भी हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा मेरा अन्य कोई भी अपना नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी, श्री कृष्ण के लिए मीरा कहती हैं कि कुल की कहानी, कुल की मर्यादा को भी मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। कहा करी है कोई मेरा क्या करेगा, कोई मुझे क्या कह सकता है। संतन ठीक बैठी बैठी, संतों के पास बैठ बैठ करके लोक लाज कोई, मीरा ने जो लोक लाज थी, जो शर्म थी उसको भी त्याग दिया, जो लज्जा थी उसको भी छोड़ दिया। अंशुवन जल सींची सींची, आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम बेली बोई, मीरा ने प्रेम रूपी बेल जो है उसको बोया है। अब तो बेल फैल गई और अब वो जो बेल थी वो फैल गई है, आनंद फल हुई और उस पर आनंद रूपी फल हो गया है। भगति देखी राजी हुई, मीरा कहती है कि मैं भक्तों को देख करके प्रसन्न हो जाती हूँ, किंतु संसार को देख करके रो पड़ती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा कहती हैं कि मैं अब उस श्री कृष्ण की, उस गोपाल के चरणों की क्या हूँ? दासी हूँ। तारो अब मोई, अब आप मुझे इस भव सागर से पार कराइए, मेरे जीवन को मुक्ति प्रदान कीजिए। तो मीरा की जो पदावली है उसमें हमने क्या देखा है कि मीरा जो है श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं, श्री कृष्ण के लिए ही श्रृंगार करती हैं और श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझती हैं, अपना माता पिता सब कुछ उन्हीं को समझती हैं, उन्हीं के लिए श्रृंगार कर रही हैं, उन्हीं के रंग में रंग चुकी हैं। और क्या समझती हैं वो यह समझती हैं कि अब जो कुछ भी है मेरे जीवन में सिर्फ श्री कृष्ण ही है, अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की मीरा ने अनन्य भाव से भक्ति करी है, वह उनकी एक उपासिका है और श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने उनके लिए रचनाएं करी हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मीरा जो थी कृष्ण की भक्ति करने वाली एक भक्तिन थी। धन्यवाद। इसके जो नोट्स हैं आपको वो PDF के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।